एक वर्ड में टीम को डिस्क्राइब करते जाओ। बेहतरीन टीम। एक्चुअली ये सारा आप एक बंदे पे मुद्दा डाल रहे हैं कि बाबर अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं करता तो उसके जो अल्टरनेट है वो बाकी प्लेयर्स भी तो हैं। लेकिन वो तो कहता था कि मुझे कप्तानी से हटा दो तो मेरी बैटिंग लाइन अच्छी जाएगी, उसकी तो बैटिंग लाइन भी बेकार गई और बाकी शान मसूद एज अ कैप्टन आया टेस्ट मैच के अंदर, वो तो जाके कह लें कि अपने ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को गाली गलूज करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एज ए कैप्टन शान मसूद साहब की गलती है ना कि वो किस तरह से उनको डील ही नहीं करना आ रहा कि किस टाइम पे किस बंदे को किस तरह से खिलाया जाए और किस तरह से उनको बैटिंग का ऑर्डर दिया जाए, किस तरह से किस बॉलर को आगे किया जाए। वो कभी कौन से बॉलर लेके चलते हैं, कभी किसको बाहर कर दिया, कभी ठीक है। आपको लगता है हमारे प्लेयर्स को या हमारे कप्तानों को अपने ही मुल्क की जो पिचेस हैं या ग्राउंड्स हैं उनके आइडियाज ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली पाकिस्तान में आप देखा जाए तो क्रिकेट और ये बाकी जितनी भी गेम्स है, क्रिकेट एक सिर्फ नहीं है, हमारे मुल्क में कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है ही नहीं है। बनता है, बिल्कुल बनता है। जो पूरी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, स्पेशली इंडियन मीडिया इनकी बेइज्जती कर रहा है, ये डिजर्व करते हैं। ये वाकई आपकी बात सही है, बगैरतों का टोला है। आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेके फिर हेड कोच, फिर सिलेक्टर, उसके बाद आपका कप्तान, उसके बाद आपकी प्लेइंग 11 तमाम की तमाम। चले रिजवान को निकाल दे, मीर हमजा को, खुरम शहजाद, 3-4 लड़कों को निकाले। किंग बाबर आजम क्या कर रहा है, किंग शाहीन अफरीदी क्या कर रहा है, शान मसूद को सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए रखा है। मेरा नहीं ख्याल के मुंह काले इससे ज्यादा मजीद हो सकेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास ना टारगेट मौजूद है। इंडिया के पास हम कंपैरिजन करते हैं ना डायरेक्टली इंडिया से, तो इंडिया के पास टारगेट मौजूद है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने हर टीम को हराना है दुनिया की। हमारे पास ये टारगेट मौजूद है कि हमने हर दुनिया की टीम से हारना है। सर क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तानी टीम बन चुकी है बगैरतों का टोला और इन बगैरतों को बिल्कुल भी कह लें कि सुकून नहीं आ रहा, इतने गंदे तरीके से बांग्लादेश से आ रहा है, वो भी अपने होम ग्राउंड के अंदर। बड़ी से बड़ी टीम के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली इंडिया की अगर बात की तो वो भी पाकिस्तान पर थू थू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये सारा आप एक बंदे पे मुद्दा डाल रहे हैं कि बाबर अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं करता तो उसके जो अल्टरनेट है वो बाकी प्लेयर्स भी तो हैं। लेकिन वो तो कहता था कि मुझे कप्तानी से हटा दो तो मेरी बैटिंग लाइन अच्छी जाएगी, उसकी तो बैटिंग लाइन भी बेकार गई और बाकी शान मसूद एज अ कैप्टन आया टेस्ट मैच के अंदर, वो तो जाके कह लें कि अपने ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को गाली गलूज करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एज ए कैप्टन शान मसूद साहब की गलती है ना कि वो किस तरह से उनको डील ही नहीं करना आ रहा कि किस टाइम पे किस बंदे को किस तरह से खिलाया जाए और किस तरह से उनको बैटिंग का ऑर्डर दिया जाए, किस तरह से किस बॉलर को आगे किया जाए। वो कभी कौन से बॉलर लेके चलते हैं, कभी किसको बाहर कर दिया, कभी ठीक है। आपको लगता है हमारे प्लेयर्स को या हमारे कप्तानों को अपने ही मुल्क की जो पिचेस हैं या ग्राउंड्स हैं उनके आइडियाज ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली पाकिस्तान में आप देखा जाए तो क्रिकेट और ये बाकी जितनी भी गेम्स है, क्रिकेट एक सिर्फ नहीं है, हमारे मुल्क में कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है ही नहीं है। ये कजाफी स्टेडियम को भी वो भी अब उनको दोबारा बनाया जा रहा है और उसको उस लेवल पे लाया जा रहा है कजाफी स्टेडियम को कि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को खेला जा सके। लेकिन ऐसे अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। आप यही नहीं, आप किसी और इलाके की भी बात करें, लाहौर को छोड़ के इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, एक जहाँ तक आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं उस लेवल का आपके पास ग्राउंड ही नहीं है आपको वो। और उसके तो क्या करना चाहिए? हर कोई पाकिस्तानी टीम के ऊपर थू थू करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारे बेइज्जती कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टीम है, ये शक्लें खेलेंगी जाकर चैंपियन ट्रॉफी भी कह लें कि हम अपने मुल्क में करवा रहे हैं, अपने होम ग्राउंड का हमें आइडिया नहीं है। कोई और ट्रॉफी ले गया, भारत ले गया, भारत अभी T20 चैंपियन है। जी बिल्कुल, भारत भी T20 चैंपियन है क्योंकि वो अपनी क्रिकेट को बूस्ट अप करते हैं, वो अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपने मोस्टली अब हमारे चेयरमैन पीसीबी साहब जो है वो अपने ओहदे लेने के चक्करों में लगे हुए हैं। उनके पास एक ओहदा नहीं है, उनके पास कई ओहदे हैं। तो वो अब एक बंदे को अगर आप इतने सारे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इतनी जगह पे उस बंदे को करेंगे, बनता है, बिल्कुल बनता है। जो पूरी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, स्पेशली इंडियन मीडिया इनकी बेइज्जती कर रहा है, ये डिजर्व करते हैं। ये वाकई आपकी बात सही है, बगैरतों का टोला है। आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेके फिर हेड कोच, फिर सिलेक्टर, उसके बाद आपका कप्तान, उसके बाद आपकी प्लेइंग 11 तमाम की तमाम। चले रिजवान को निकाल दे, मीर हमजा को, खुरम शहजाद, 3-4 लड़कों को निकाले। किंग बाबर आजम क्या कर रहा है, किंग शाहीन अफरीदी क्या कर रहा है, शान मसूद को सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए रखा है। आपने खेलना नहीं है, आपसे एक टीम सेटल नहीं हो रही, आपसे अपनी फील्ड प्लेसमेंट नहीं हो रही, 4-4 कैचेस निकल रहे हैं स्लिप से और आप पकड़ नहीं रहे। और आपने बातें क्या करनी है जी, 5वें दिन हमने सोचा बारिश हो जाएगी तो 5वें दिन खेलना नहीं पड़ेगा। भाई कुछ हया कर लो, आप इंटरनेशनल साइड हो या गली मतलब मोहल्ले। इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम टीम है कि पहले बांग्लादेश ने 10 विकेटों से अपने नाम कर ली खेले, दूसरी उन्होंने 6 विकेटों से जीता, फिर भी हमारी टीम कुत्तों की तरह लड़ती हुई दिखाई देती है जहाँ कहीं भी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ना गैरत है, ना कोई शर्म है, ना कुछ हया है। आज मुझे लिटरली इन पे दुख हो रहा है कि इतनी ज्यादा दिल कर रहा है इनको गालियां निकालूं। इन बगैरतों को बंदा लितर मारे, ग्राउंड से पकड़े, डोमेस्टिक में छोड़ के आए और बाबर और इनको कहे तो क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। भारतीय जयशा की बात करते हैं, रिसेंटली भी आईसीसी के कह लें कि
के चेयरमैन वो बन चुके हैं, ACCA के भी हैं, BCCI के भी रह चुके हैं, इतने ओहदे उनके पास, सबसे कम उम्र ICC चेयरमैन है, वो तो अपनी टीम को बड़ा कमाल का लेकर चलते हैं। तो वो एक उनको उन्होंने ये भी तो है ना, उनको उनकी पहले उनको क्रिकेट नॉलेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, परफेक्शन बताते हैं उनको। वो उनको अपने जो बंदों में, उनके खिलाड़ियों में जो भी कमी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या दूर करने की कोशिश हो रही है? यहाँ बिल्कुल भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को पता है नहीं कि हमने कहाँ पे क्या किस बंदे को कैसे लेके चलना है, और वो कहते हैं कि अब उनके पास वजीर दाखिला भी वही है। अब वो बंदा, एक बंदे को अगर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो वो कोई भी नहीं। तो कसूरवार कौन है? मोहसिन नकवी है, हमारी पाकिस्तानी टीम है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हम T20 में भी यही भेजते हैं, ODI में भी यही भेजते हैं, टेस्ट में भी यही भेज देते हैं, एशिया कप में भी यही भेज देते हैं। तो इसी तरह से शोएब अख्तर, आपको पता है ना कि एक नाम मायानाज बॉलर है पाकिस्तान, उनको उस बंदे की मत मारने में पाकिस्तान टीम का हाल था। उस बंदा, वो एक पाकिस्तान के पास एक ऐसा बॉलर था जो पाकिस्तान दुनिया में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है, अभी टूटा नहीं है, लेकिन उस बंदे को इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। उसको पाकिस्तान ने किया। T20 उसको खिलाते रहे हैं, टेस्ट मैच वो खेलता रहा है, और ODI वो खेलता रहा है। अब एक बंदे को आप इतना, एक बंदे को उसने बेचारे को चांस मिली, एक बंदा आपके हत्थे चढ़ ही गया तो उस बंदे को इस हद तक जलील कर देते हैं कि वो बंदा खुद अपने मेंटली तौर पे डिस्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात से। आखिर पे क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम के लिए कि कुछ अक्ल कर लो बगैर तो? नहीं, मैं बगैर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट को स्टूडेंट है तो गाली निकल। नहीं, स्टूडेंट के अलावा भी अगर आप देखा जाए, जिस प्रोफेशन से हम लिंक करते हैं, हम एक CA प्रोफेशन से लिंक करते हैं, और इस CA प्रोफेशन के लिंक के बंदे को ये बात जेब नहीं देती कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे। बस यही है कि आप जहाँ पे जिस मेहनत करेंगे, मेहनत से बंदा आगे आता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन से हमने ये सीखा है, और हमारे जो टीचर्स हैं, जहाँ पे आप जो बंदा जितनी मेहनत करेगा वो बंदा उस हिसाब से चलता है। तो इनको अपनी क्रिकेट पर फुल परफॉर्म करना चाहिए, और मेहनत करके आगे आके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू सर। लेकिन ये डोमेस्टिक में जाना नहीं ना चाहते, ये थोड़ी ना रोहित शर्मा है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह है। मैं वही कह रहा हूँ कि लितर उठा लो और ग्राउंड से मारते हुए गंजे कर दो इनके सारे, और उनको वहाँ डोमेस्टिक में लेके जाओ, और इनको 10-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के नज़दीक नहीं आना। यहाँ पे खेलो, जब आपको अपने आप को इम्प्रूव करोगे, शाहीन की पेस दोबारा 140 प्लस आएगी, बाबर आजम दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तब लेके आओ। अदरवाइज इनको खामखा आपको लगता है कि 3-4 महीनों में ऐसा कुछ हो सकता है? आप इंडिया को देख लें, इसे कहते हैं कि इंडिया पूजा करता है क्रिकेट की, कह लेंगे जब तक वो क्रिकेट के अंदर अपनी पूरी जान ना डाल दें, वो खेलना पसंद नहीं करते हैं। डोमेस्टिक खेलने के लिए वो जा रहे हैं श्रीलंका से एक हार के बाद। देखिए, यही तो डिफरेंस है कि इंडिया WTC का पॉइंट टेबल नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1, ODI में नंबर 1, T20 में शायद नंबर 2 है। तो मतलब ये है कि वो दुनिया को रूल कर रहे हैं, वो दुनिया से 20 साल आगे चल रहे हैं। क्यों? वो अपने आप पे वर्क करते हैं। आपके सो कॉल्ड सुपर हीरोज, आपके सो कॉल्ड हीरोज क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग। ऐसे लग रहा है कि यार एक मिडोकर सी टीम है। हम तो इनको हीरोज भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन इनको देख के ना तो बड़ा होना चाहती है, ना वो ये चाहेगी कि हम इनको देखकर खेलें। कि अब बांग्लादेश, सीरियसली आपने उनको इतनी पुअर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की है यहाँ पर। सेकंड, ये बांग्लादेश के हालात देखिए, इसके बावजूद पूरा माइंड उनका गेम में था। देखिए, पहले लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलनी, अब वो बात पे ठप्पा लग चुका है कि भाई इससे बेहतर तो आप जाके डोमेस्टिक खेल लो, इससे बेहतर तो आप अपने ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर लो। जब आपने पाकिस्तान से खेलना है ना, इनके पास कोई वर्ल्ड क्लास का बैटर है, आपका कोई भी बैट्समैन सेकंड इनिंग में 50 प्लस नहीं कर सका। आगा सलमान 47 के साथ टॉप स्कोर रहा, और वहां से देखिए मुशफीक आपसे आउट हो रहा, लितन दास आपसे 26 पे 6 आउट, 262 रन टोटल। क्या कर रहा है आपका कप्तान? आपने बेसुरा सा बंदा जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, शान मसूद को कैप्टन बना दिया, अपने बाबर आजम को खामखा बाप बना लिया। ठीक है, एक दौर में अच्छा खेलता था भाई, मतलब है कि आप विराट कोहली की तरह लंबे टेन्योर के लिए खेलो। आप ये नहीं कि 2 साल अच्छा खेले उसके बाद 4 साल आप इनको विराट कोहली के साथ कंपेयर ना करें। रिसेंटली रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने शाहरुख खान का 1900 करोड़ नेटवर्थ। देखें, बिल्कुल ये बात सही है कि अब हमें शर्म करनी चाहिए, हमें इन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी नो डाउट वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है। हमारे प्लेयर्स कहीं भी करीब भी नहीं नजर आ रहे। जो हमारे प्लेयर गुजर चुके हैं आज वो भी जिंदा मर गए होंगे, जैसे वकार यूनिस, वसीम अकरम होंगे, वो देख रहे होंगे कि यार ये प्लेयर्स थे, ये लेगेसी हमारी है जिसको ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने तो दफन करके रख दी क्रिकेट आज। बिल्कुल आपकी बात सही है। सुनने में ये भी आया कि जैसे ACC के हमें जो चेयरमैन थे वो जेशा नजर आते हैं, पाकिस्तान उनको रिप्लेस करने के लिए बैठ गए वहाँ पर भी, यहाँ पर हमें आने दे। सेकेंडली चैंपियन ट्रॉफी के लिए कदाफी रेडी करते फिर रहे हैं, किस लिए कि बेइज्जती करवाएं यहाँ पर। देखिए, कदाफी क्यों रेडी हो रहा है, मेरी आज एक बात समझ में आ रही है कि चेयरमैन ने कहा था सर्जरी करनी है, वो ग्राउंड्स की सर्जरी करनी है, वो टीम की सर्जरी नहीं, ग्राउंड की इसलिए करनी है कि पैसा आएगा उसमें से आधा जेब में जाएगा, आधा ग्राउंड पे लगेगा। टीम की सर्जरी नहीं हो रही।
जब हम ओडी वर्ल्ड कप हारे, जब T20 वर्ल्ड कप हारे, यही शाहीन, बाबर, नसीम, आपका अब्दुल्ला शफीक, यही साइड थी। टेस्ट हारे हैं आप, तब आपकी यही साइड है। सर्जरी आपने क्या करनी है? सर्जरी आपने ग्राउंड गिरा दिए हैं, ठीक है, आधा पैसा खाना है, आधा जेब में डालना है और कहना है सर्जरी होगी और टन्योर पूरा और घर को चले जाए। आखिरी एक वर्ड में टीम को डिस्क्राइब करते जाओ। बगैरत तरीन टीम। थैंक यू सर। बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की, जिसने कह लेंगे नाक कटवा के छोड़ा एक बार फिर से। पहले T20 में मुंह काला किया और अब यहाँ से बंगाली ने इनका मुंह काला कर दिया। क्या कहना चाहते हैं कि कब तक इनके मुंह काले ही रहेंगे, सफेद नहीं करना चाहते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मुंह काले इससे ज़्यादा मजीद हो सकेंगे। मेरे काले ख्याल में हमारे पास ना टारगेट मौजूद है। इंडिया के पास हम कंपैरिजन करते हैं ना डायरेक्टली इंडिया से, तो इंडिया के पास टारगेट मौजूद है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने हर टीम को हराना है दुनिया की। हमारे पास ये टारगेट मौजूद है कि हमने हर दुनिया की टीम से हारना है, ठीक है। हम वर्ल्ड कप के अंदर कोई ऐसी टीम नहीं जिससे ना हारे हों, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में, ODI के अंदर, उससे पहले एशिया कप के अंदर, और फिर अगर बात करें तो हम मेरे ख्याल USA से भी हारे हुए हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड से हारे, हम आयरलैंड से हारे, बांग्लादेश रहता था 23 साल बाद, हम उससे भी हार गए, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल जिम्बाब्वे बचता, शायद हम उससे भी हारेंगे। अफगानिस्तान से हम ऑलरेडी हार तो ये लग रहा है कि टफ कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका हरा सकती है इंडिया को, तो यहाँ पे पाकिस्तान तो मिनटों में हराने का काम है, तो बांग्लादेश ने वही किया कि आपका मतलब है कि उनकी जो राइवलरी चल रही है श्रीलंका और बांग्लादेश की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम हारने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं तो किसी के मजाल नहीं है कि मतलब दुनिया के किसी ग्राउंड पे हमें हराए। हमें तो हमारे घर के अंदर आके वो हरा रहे हैं, ठीक है। जो पोजीशन मेरे ख्याल चल रही है वो डिसऑनेस्टी की चल रही है टीम के अंदर। होम ग्राउंड में खेलते हैं ना, वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। हम अपने होम ग्राउंड में खेल के क्या कर रहे हैं? हाँ, तो रिकॉर्ड ही बना है ना। 23 साल के बाद दुनिया का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कोई टेस्ट हराया भी नहीं था, हमने वाइट वॉश कर दिया। हमने असल में मसला ये भी है ना कि हमने जो कप्तान सेलेक्ट किया था वो परफॉर्मेंस बेस पे नहीं किया था। हमने कहा था कि इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, पाकिस्तान में ज़रूरत भी नहीं पड़ी बेचारे को बोलने की। हो सकता है ये कहीं बाहर मैचेस होते तो वो इंग्लिश भी अच्छी बोलता है, चले कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करता वो। बिल्कुल, थैंक यू सर।